अमित पांडे भी अब हमारे साथ, आप देख सकते हैं, आप दफ्तर से जुड़ गए हैं। अमित, कांग्रेस भी आज घोषणा पत्र अपना जारी करने वाली है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो बैटिंग करी है, जो यहां पर स्टेज दिया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उसी पर चलती नजर आ रही है। अब बिल्कुल पूजा, जिस तरह से हमने दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो देखे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो पुराने वादे हैं उन सब की झलक जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखने को मिली। और आज जो है कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जो पेश करेगी तो उसमें ये माना जा रहा है कि वही सारी चीज़ें जो हैं अमूमन देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात जो है वो कह चुकी है। उसके अलावा 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात जो है वो भी कह चुकी है। तो इस मामले में ये रहेगा कि क्योंकि लोक लुभाने जो वादे हैं वो कांग्रेस की तरफ से इस मैनिफेस्टो में किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जिस तरह से राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया, पहली बार ऐसा मौका आया कि जब खुलकर अरविंद केजरीवाल के उन दो बड़े मुद्दों पर राहुल गांधी ने बोला। इससे पहले भी जनसभाएं हुई, रोड शो हुई, लेकिन इस तरह के बयानबाजी जो है वो राहुल गांधी की तरफ से नहीं देखने को मिले थे। उन्होंने सीधे तौर पर शीश महल पर सवाल खड़े किए और शराब घोटाले को लेकर जो है वो सवाल उन्होंने खड़े किए, जिसका पलटवार तुरंत आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके कहा कि बीजेपी से कौन डरता है, ये सबको पता है कि किस तरह से जब नेशनल हेराल्ड वाला मामला आया और आज तक उस मामले में राहुल गांधी या उनके किसी भी गांधी परिवार को जेल नहीं हुई है। रॉबर्ट वाड्रा पर उन्होंने निशाना साधा कि किस तरह से जमीन घोटाले के मामले में अभी तक ईडी की तरफ से उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो सरकार से सेटिंग किसकी है और डरता कौन है ये पूरी जनता को पता है। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर अटैक किया। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के पीछे की कहानी यह है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस के ये दोनों पार्टनर थे और दिल्ली चुनाव में दोनों अलग हुए, और बाकी घटक दलों की अगर हम बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, स्टैलिन हो, ये सभी लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। और जिस तरह से हाल के दिनों में दूसरी पार्टियों की बयानबाजी हुई जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया कि अगर चलिए अब इस आमने सामने की जो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, किसका फायदा होता है किसका नुकसान होता है, तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी और वो दिन भी अब बहुत दूर रहा नहीं है। लेकिन अमित पांडे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आमने सामने की ये लड़ाई कम शब्दों में दिल्ली के माहौल में और किस तरह से किस पर भारी पड़ेगी, ये बताइए जल्दी से। देखिए पूजा, कल जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो उस तरीके से कांग्रेस जो है चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिख रही है और काफी देर कर दिया राहुल गांधी ने अपने इस चुनावी कैंपेन को, और जिसका खामियाजा ग्राउंड पर कांग्रेस जो है वो भुगत रही है। चलिए अब इस देरी की वजह और इस देरी का रिजल्ट क्या होगा वो तो दिल्ली की जनता बहुत जल्दी तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।